शांति। तो अभी एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। आज का स्लोगन क्या था? दुखों को भी सुख में परिवर्तन करना। अगर ये कला सीखेंगे, हमारा समय बच जाएगा, शक्तियां बच जाएगी। आज हमारे जीवन की सभी समस्या का कारण हम दुखों को सुखों में नहीं परिवर्तन करते। ये संसार बहुत अच्छा है, संसार का हर व्यक्ति अच्छा है, हर एक को जो पार्ट मिला है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन हम निगेटिव के चश्मे से देखते हैं। निगेटिव के चश्मे से देखने से वो दुख अनुभव होता है। इसलिए निगेटिव दुखों को सुखों में परिवर्तन करो। ये संसार सतयुग से भी अच्छा लगेगा। ये कलयुग में आनंद आएगा जीने का। ये कला सीखो, ये कला बहुत जरूरी है। दुखों को कि क्या करो, सुख में परिवर्तन करो। बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करो। क्योंकि समय हमारा तो वेस्ट जाता है कि क्यों करता है, मेरे साथ क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है। जो दुखों को सुखों में परिवर्तन करेगा उसके पास एक शक्ति आएगी। उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहनें। जब बड़ी बहन आएगी छोटी बहनें भी आएगी। वो मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएगा। माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। इसलिए आज के इस भट्टी से ये पहला पाठ पक्का करके जाना। दुखों को किसमें परिवर्तन करो? सुखों में। बुराई को कैसे परिवर्तन करो? अच्छाई में। इसे परचिंतन करने से बच जाएंगे। अगर ये कला नहीं तो योग नहीं लगेगा, ना कर्म योग लगेगा, ना बैठ करके योग लगेगा। लाल लाइट चल रही, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हो चुकी। फिर कहेंगे मेरे को नहीं क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ शांत, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। अगर दुखों को सुखों में परिवर्तन करेंगे तो ये बातें योग में याद नहीं आएंगी। जिन्होंने कुछ बोला उसके लिए दुआएं निकलेगी, शुभ भावना निकलेगी, उसको क्षमा कर सकेंगे, दया कर सकेंगे। कब? जब दुखों को सुखों में परिवर्तन करेंगे, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करेंगे, तो ये कला आएगी। और वो जो व्यक्ति दुखों को सुखों में परिवर्तन करता है वो हर जगह पर, हर परिस्थिति में, हर एक के साथ एडजस्ट करके चलता है। हर व्यक्ति के साथ रहेगा, उसके संकल्प शक्ति बच जाएगी। हमारे पास सबसे महत्व की शक्ति है संकल्प शक्ति। संकल्पों को वेस्ट नहीं करो। हमारे गीत है ना ब्रह्मा कुमारी का, यूं तो कोई धन नहीं कमाना, लेकिन संकल्प का धन कभी वेस्ट नहीं कमाना। तो आज हम अशरीरी नहीं बन सकते, बीजरूप बिंदु स्वरूप नहीं बन सकते। क्यों? दुखों को दुखों के रूप में लेते, दुख को भी सुख में परिवर्तन करना। कोई गाली देता है, गाली क्या है? दुख है, उसको परिवर्तन करना है सुख में। कैसे? गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में आपको गाली देगा, दोपहर में रोज आपके मूर्ति के ऊपर गुलाब का फूल चढ़ाएगा, भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था,
बहुत अच्छा फूल डाल के गया, कल भी किसी को भेज देना, तो बातें योग में याद आएगी। जिसने गाली दी उसके लिए दुआएं निकलेगी, क्योंकि मेरा भगत है वो। इसलिए ये कला सीखना, लेकिन इस कला का आधार क्या है? कौन कर सकता है दुखों को सुखों में परिवर्तन? जो निगेटिव बातों को पॉजिटिव में परिवर्तन करता है, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करता है, उसे संकल्प शक्ति बच जाएगी, व्यर्थों से बच जाएंगे। हमें किसी को छोड़ना नहीं, पति को नहीं छोड़ना, सास को नहीं छोड़ना, बच्चों को नहीं छोड़ना, पड़ोसनी वाले को नहीं छोड़ना। उसी जगह पर रहो। उनकी जो दुख वाली बातें हैं, परेशान करने वाली बातों को क्या बना दो, सुखों में परिवर्तन कर लो, वही आपको बहुत अच्छे लगेंगे। दुखों को सुखों में परिवर्तन करने के लिए ड्रामा को पक्का करो। तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? अपना अपना ड्रामा पसंद आया? हाँ, या कई कहते क्या बाबा मेरा ड्रामा बनाया, पति भी थी ठीक नहीं, सास भी झगड़ा करती है, बच्चे भी झगड़ा करते हैं, पड़ोसनी भी ऐसी है, मेरा शरीर भी ठीक नहीं, तो मेरा ड्रामा बदल दो। तो किसको किसको ड्रामा बदलना? हाथ खड़ा करो। समझ में आई पॉइंट? ड्रामा किसको किसको बदलना है? एक भाई ने हाथ खड़ा किया। और अच्छा, जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। नहीं नहीं बाबा मेरा जैसा ड्रामा है वैसा ठीक है। जिनको पसंद है, मरा हुआ आता ऐसा करा। अगर पसंद होता तो दोनों भी हाथ उठने चाहिए जैसे। क्यों? हाथ नीचे करो। अगर ड्रामा बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बनाए, ये जो ड्रामा बनाए, बाबा मिला, ज्ञान मिला, वो भी बदल जाएगा, बदल जाएगा वो। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे। बाप कितने हमारे? 3। लेकिन माँ कितने? माँ कितने हम लोग? एक ही है। एक कहेगी 2, दूसरा कहेगी 3, 4, फिर जितने लोग उतनी माँ बन जाएगी। 4 माँ है। ब्रह्मा, दूसरी मम्मा, तीसरी लौकिक माँ, चौथी ड्रामा। ताली तो बजाओ, 4 माँ का परिचय हो। और माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का बुरा नहीं करती। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। और ये चारों माँ से भी मतों की, चारों माँ से माँ में सबसे मतों के ड्रामा, क्योंकि ब्रह्मा तो संगम युग में होता है, मम्मा भी संगम युग में होते हैं, लौकिक माँ तो हर जन्म में बदलते हैं, लेकिन ड्रामा एक ऐसी माँ पूरा युग में 5000 साल तक गोदी में लेके चलते। और माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का बुरा लोग, अगर कोई बच्चा बीमार है, बहुत तकलीफ हो रही, तो माँ क्या करते, उसको दवाई पिलाते। क्या पिलाते? लेकिन बच्चे को तो कड़वी लग रही दवाई, वो बार बार मुंह से निकालता है, लेकिन माँ क्या करते, दोनों उसके हाथ जोर से पकड़ करके चम्मच ठूसेगी उसके मुंह में। तंग नहीं कर रहे, उसका प्यार है, ये कड़वी दवाई जाएगी, उसकी कई तकलीफें ठीक हो जाएगी। इसी तरह हमें भी ड्रामा माँ जब समस्या आते, कोई प्रॉब्लम लाते, हमें पसंद नहीं है, तो भी ड्रामा पे माँ उसको रिपीट करते। क्यों? क्योंकि उस परिस्थिति के पीछे, उस कड़वी बातों के पीछे कल्याण है। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। और जिन्होंने ड्रामा पसंद किया, दुखों से छुटकारा मिला,
समस्या से छुटकारा मिला, समस्या का समाधान हो गया, कारणों का निवारण हो गया। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। मुझे लगता है टोटल हमारे ज्ञान का सार वाह ड्रामा हुआ। बाबा ने लास्ट में जो मुरलिया चलाई मधुबन में, गुलजार नदी के तट में लास्ट की मुरलिया कब चली? 2016 और 17। तो मुरलिया क्या चलती थी? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में। तो कई भाई बहन कहते थे आजकल बाबा ऐसी मुरली क्यों चला रहे? सारे ज्ञान का सारा हुआ। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे? कोई आपको गाली दे तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा, जोर से बोलेंगे। कोई गाली दे आपको तो क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई झगड़ा करे आपके साथ, वाह ड्रामा। कोई आपकी निंदा करे क्या बोलेंगे? कोई आपको चुगली करे आपके क्या बोलेंगे? कोई माता जी का पति शराब पीकर के पिटाई करे, अभी तो माता ही तो चुप ही हो गई। कहेंगे भाई जी पति शराब पीकर के मारे और वाह वाह कैसे निकले? तो भी वाह वाह बोलना है। ये दुखों को सुखों में परिवर्तन। क्यों वाह वाह बोलना है? उस माता के लिए तो पति तो बहुत मिले ना। सतयुग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था। सतयुग का पति तो बड़ा अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने के महलों में रहता था, बहुत अच्छा था पति। लेकिन क्या उस पति के कारण बाबा मिला? सतयुग वाले पति के कारण, भले वो राजा ही थी, सब कुछ थी, बहुत सुंदर था, कभी मारता पीटता भी नहीं था, शराब नहीं पीता था, लेकिन उसके कारण बाबा मिला। और अभी का पति शराबी है, मारता है, पीटता है, लेकिन उसके कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए सतयुग वाला पति अच्छा या अभी का पति अच्छा? कौन सा पति अच्छा है? कलयुग वाला, ये शराब पीने वाला गरीब उड़ीसा वाला सबसे अच्छा। इसलिए क्या कहो वाह ड्रामा, यह दुखों को कितना वंडरफुल। और इस याद रखना, इसी पति के कारण 84 जन्म के पति मिले। तो सभी से मतों का पति कौन सा हुआ? संगम युग का पति। वो पति तो दिल्ली में रहता था, और ये कहाँ रहता है? क्या गांव का नाम क्या है? लेकरा लेकरा तो लक्की बोलो। लक्की गांव में आप रहते हैं, लक्की गांव में रहते हैं। गांव भी लक्की, क्योंकि यहाँ बाबा मिलना था इसलिए लक्की का हो गया। तो सतयुग में दिल्ली में रहते, दिल्ली वाला पति अच्छा या उड़ीसा का झारसुगड़ा का लक्की गांव का पति अच्छा? इसलिए ये दुखों में सुखों में, दुख को सुख में परिवर्तन करना, उसकी भले वो कैसा भी है, उसकी हर एक्शन आपको अच्छा लगेगी, क्योंकि इनके कारण मुझे क्या क्या मिला। अगर ये तंग ना करता, पति बहुत प्यार करता। अगर कोई बहने कहती आपको माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, कहते घर में आप बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाह रहे तुम्हारा ज्ञान। अब ज्ञान ही नहीं सुनती तो सतयुग में भी वो तंग भी क्यों कर रहा है? आपको ज्ञान में चलाने के लिए तंग कर रहा है, आपके भलाई के लिए तंग कर रहा है। इसलिए संसार कल्याणकारी है, संसार की हर घटना कल्याणकारी है, विघ्नों के पीछे कल्याण होता है। इसलिए दुखों को सुखों में परिवर्तन करो। कहते हैं नजर बदलो तो नजारे। लाल चश्मा पहने दुनिया कैसी दिखाई पड़ेगी? हरा चश्मा पहने दुनिया कैसी दिखाई पड़ेगी? दुनिया हरी नहीं है, हमने चश्मा ऐसा पहना है, दुनिया लाल नहीं चल रही। इसी तरह जिन्होंने निगेटिव का चश्मा पहना है, अच्छा वाला भी बुरा दिखता है। अपना चश्मा पॉजिटिव बनाओ, अर्थात दुखों को
सुखों में बदलो तो ये संसार, ये कलयुग बड़ा अच्छा लगेगा। कोई संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। सतयुग में भी सास मिली थी, वो देवी थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी। उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला, और अभी के सास के कारण कौन मिला है? बाबा मिला है। तो बाबा को कि बाबा ऐसी सास मुझे 5000 साल के बाद भी जरूर देना, उसके कारण आप मुझे मिले। सतयुग में भी बच्चे मिले थे, वो राजकुमार थे, दिखने में सुंदर थे, लेकिन क्या उस बच्चों के कारण बाबा मिला? और अभी के बच्चे को कारण कौन मिला? बाबा मिला। सतयुग में भी शरीर मिला था, वो कंचन काया था, उस शरीर से खुशबू आती थी, लेकिन क्या उस सतयुग के शरीर के द्वारा कर्मना सेवा की है? क्या उस शरीर के द्वारा ईश्वरी सेवा की? किसी को ज्ञान सुनाया? मुख के द्वारा किसी को ज्ञान सुनाया? उस कानों के द्वारा बाबा के माँ बाप के सुने? उस शरीर के ऊपर बाबा की नजरें पड़े? वो दिल के अंदर बाबा 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 रहता था। वो शरीर क्या काम का, जिसने भगवान को न देखा हो, भगवान को महावाक्य न सुना हो, ईश्वरीय सेवा न की हो, वो शरीर क्या काम का? इसलिए शरीर बीमार हो, कैसा भी हो, काला हो, बुजुर्ग हो, वाह को, यह दुखों को सुखों में बदलने की कला। सतयुग के बच्चे अच्छे थे, मोबाइल नहीं देखते थे, कहना भी मानते थे, रोते भी नहीं थे, लेकिन उनके कारण बाबा थोड़ी मिला है। इसलिए वही रहो, लेकिन पॉजिटिव चश्मा पहनो। ये भट्टी है पॉजिटिव बनने के लिए, तब आपके कोई संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे, उसके लिए नाराजगी नहीं होगी, किसी का परचिंतन नहीं चलेगा। कोई माँ बच्चों को थप्पड़ मारती है, बच्चा कहां जाता है? मम्मी थप्पड़ मारती है बच्चे को, कहां जाता है? वो बाप के पास जाता है, क्या बोलता है? मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, नहीं बोलता ना। ये थोड़ी बोलता है मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इस मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरे लेके बोलता है। लेकिन हमें जब ड्रामा माँ थप्पड़ मारती है, हम कहां जाते हैं? बाबा के पास, और क्या बोलते हैं? बाबा मेरा ड्रामा बदल दो ना। क्या बोलते हैं? बाबा मेरा ड्रामा। बाबा कहेगा तुमको यहां से जाना तो भले जाओ, मैं तुम्हारे कारण ड्रामा थोड़ी चेंज करूं। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो, और जो ड्रामा को पसंद करता है व्यर्थों से मुक्त है। संगम युग में सबसे महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो कैसे भाग्यशाली है? आप कहेंगे भाई जी आप क्या बोल रहे हैं? विघ्न ज्यादा, समस्या ज्यादा, वो कैसे भाग्यशाली? कुंती के सामने जब कृष्ण आता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो, मैं तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए। तो कुंती कहती है मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम्हें क्या सुना हो, क्या बोल रहे, क्या मांगा कुंती ने? सब ध्यान से सुन रहे हैं। कुंती ने क्या मांगा? समस्या, दुख मांगा। कहते तुम ये दुख क्यों मांग रहे, समस्या क्यों मांग रहे? कहते दुख होगा, समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। उसने दुख को क्या बनाया? क्योंकि जब दुख होगा तो कौन साथ में रहेगा, कौन याद रहेगा? इसलिए ये है समस्याओं का समाधान करना। बाबा कभी कभी मुरली में बांधेली माताओं को याद करता है। बांधेली माताओं का पद बहुत ऊंचा होता है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। और जितना बाबा याद आता है उतना उसका योग बाबा से लगता है, उतना विकल्प में विनाश होते हैं, उतना पद भी ऊंचा।
और जिस माता को पति तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं का योग किसे लगाए? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? तंग करने वाला। पक्का? यह है दुखों को सुखों में परिवर्तन करना। जिसको ज्यादा पति तंग करता है वो माताएं बड़ी भाग्यशाली है, उनका दिल से किसी पति से क्या है? वैराग है, दुनिया से वैराग है। और जिसको तंग नहीं करते, प्यार करते, उनकी बुद्धि मोह फंसा हुआ है। ये विघन समस्या में उपराम बनाने के लिए, ये दुखों को सुखों में परिवर्तन करना। इसलिए ड्रामा को पसंद करो, निगेटिव को क्या बना दो, बुराई को भी अच्छाई में बदलो। जैसे पता ना, कोई गाली देता है तो क्या कहेंगे? गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। कोई गुलाब का फूल डाल दिया, अच्छा लगता है बुरा लगता है? जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठेंगे, बाबा आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, आपने फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुखों को क्या बनाया? सुखों में। निगेटिव को क्या बना दिया? बुराई को अच्छा किसमें बनाया? अच्छाई में परिवर्तन किया। समझे, किसी ने आपका परचिंतन किया, उसको भी क्या करो? दुख, निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव में। बुराई को अच्छाई में। ये परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया, परचिंतन समझा। परचिंतन में क्या करते सभी? 2-4 जन इकट्ठे होते हैं। एक जन क्या करता है? गाता है देवी की महिमा, भजन गाता है। दूसरा क्या करता है? ढोलक बजाता है पीछे से। तीसरा क्या करता है? झांझ या मदारा बजाता है। और बाकी क्या करते हैं? 3-4 जन भजन सुनते हैं। उसको क्या बोलते हैं? भजन मंडली। तो परचिंतन में भी क्या होता है? 2-4 जन इकट्ठे होते हैं। ये क्या बोलेगा? वो है ऐसी। क्या बोलेगा? वो है ऐसी। दूसरा कहता है हाँ मेरे साथ भी ऐसा किया। तीसरा क्या करता है? हाँ बीच बीच में बोलता है हाँ वो तो होता रहता है। 4-5 जन सुनते, कुछ नहीं बोलते। अगर 1 घंटा किसी ने आपका परचिंतन किया, वही 4-5 लोग जब द्वापरिक आएगा, आपका जिस शहर में मंदिर बनेगा, ये 4-5 लोगों को वहां जन्म लेना पड़ेगा। और ये क्या बोलेगा? हे देवी तुम बड़ी महान हो। जिसने परचिंतन किया था वो आई ऐसी, वो क्या बोलेगा? हे देवी तुम बड़ी महान हो। जिसने हाँ में हाँ में लाया था वो ढोलक बजेगा पीछे से। और जिसने बीच में बोला हाँ तो ऐसी करते हो, वो जान मजारा बजाएगा। और जिन्होंने कुछ सुना था, भावना बिगाड़ी थी, वो भजन सुन करके अपनी भावना अच्छी करेंगे। तो भजन कीर्तन वाले चाहिए ना। जिस दिन किसी ने परचिंतन किया, डिस्टर्ब नहीं होना, उस दुख को सुख में परिवर्तन करो। बाबा आज आपने बहुत अच्छा कीर्तन भजन भेजी थी, उन्होंने बहुत अच्छा भजन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेगेटिव को क्या बना दिया? पॉजिटिव। ये कला सीखो, और जिसको ये कला आएगी व्यर्थों से मुक्त है। क्योंकि आज हमारे संकल्प बहुत चल रहे हैं, समय हमारा जा रहा है किसमें? निगेटिव बात में। जिसका चिंतन निगेटिव है उसके घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, बरकत नहीं हो सकती, पानी के मटके भी सूख जाएंगे, आपस में संबंधों में कड़वाहट आएगी। जिसका चिंतन निगेटिव है, रात को चैन की नींद नहीं आती। उसने क्यों बोला, मेरे को क्यों बोला? और जिसको रात को नींद नहीं आ रहे, टेंशन आ रहे, तनाव पैदा हो रहे, क्यों? हमने दुखों को दुखों के रूप में लिया, वो परिस्थिति को परिस्थिति। इसलिए बुराई को भी अच्छाई में। अगर गटर का पानी फ्रिज में रखो तो क्या हो जाएगा? बदबू आएगी। तो उसको फिल्टर करके रखो तो क्या हो जाएगी? बदबू नहीं आएगी। फिल्टर करके रखा।
तो बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करके दिमाग में रखो, घृणा नफरत नहीं आएगी। जैसे कुकर को गैस के परखते हैं तो क्या होता है, गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, उसने मुझे क्यों बोला, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसके दुखों के बातों का चिंतन करते हैं। चिंतन करते करते नफरत आएगी, करना आएगी, फिर एक दिन कहेंगे तुम्हारे 3 साल से देख रही हूं, आज मुझे सही नहीं हुआ, सीटी मार दी, गुस्सा है सीटी। और 1 सेकंड के गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए वर्तमान समय क्रोध मुक्त बनने के लिए, दुखों से छूटने के लिए, संकल्पों को बचाने के लिए, समय को बचाने के लिए, दुखों को क्या बना दो, सुखों में परिवर्तन करो, बुराई को भी क्या करो, अच्छाई में बदलो। अपना चश्मा पॉजिटिव बनाओ, सकारात्मक बनाओ। आकाश में थूकेंगे, थूका कहाँ आएगा, अपने सिर पर आएगा। तो दुखों को चिंतन करेंगे तो घाटा किसका हुआ, आपका समय गया, शक्ति आ गई। निगेटिव सोचना, विरह सोचना जैसे दलदल में चलने की तरह है। एक पाँव निकालो दूसरा फंस जाएगा, दूसरा निकालो तीसरा फंस जाएगा। विरह सोचते सोचते और ही पूरा ही दब जाएंगे, दुबन में गले के सहित निकल जाएंगे। द्वापर से लेकर के निगेटिव को सोचते सोचते, विरत को सोचते सोचते अभी हम कहाँ तक, चोटी भी हमारे अंदर चली गई। तो बाबा ने आकर के यहाँ पकड़ करके हमको निकाला है, चोटी को पकड़ करके दलदल से निकाला। फिर भी अगर दलदल में जाएंगे क्या हालत होगा। इसलिए दुखों को सुखों में परिवर्तन करें। बाबा ने जो ड्रामा बनाया बहुत अच्छा, आपका काम सोचने का नहीं, अपना काम चुप रहने का। कुछ भी हो जाए पॉजिटिव बनो, क्योंकि निगेटिव सोचने से दिमाग ठंडा होता है, गर्म होता है। अनुभव से सुनाओ, गर्म। और जिसका दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की बीमारी होती। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो, गरम, पांव को गरम, पेट को नरम और दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे, वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं। जो पैदल नहीं चलता, वॉकिंग नहीं करता, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता और कई बीमारियों का जड़ है। इसलिए हर एक को वॉकिंग जरूर। आजकल कई क्या करेंगे, कई को लगेगा हम अगर वॉकिंग करेंगे लोग कहेंगे गरीब है, दिखाने के लिए स्कूटी में चलेंगे, गाड़ियों में चलेंगे। और जो वॉकिंग नहीं करता, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, कई बीमारी होती। इसलिए पांव को गर्म रखो और पेट को नरम। पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे और कद्दू बनाए नाकी मोड़ेंगे, कहेंगे आज तो मजा ही नहीं आई। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता वही खाओ, क्योंकि जीभ 2 मिनट में नीचे भेज देते हैं। संभालना किसको पड़ता है, सारा दिन पेट चिल्लाता रहता है। संतुलित कहने का मतलब संतुलित भोजन, वॉकिंग, संतुलित भोजन, और तीसरा दिमाग को कैसे रखो, ठंडा। लेकिन आजकल दिमाग रहता है गरम, निगेटिव सोचने से, विरह सोचने से, दुखों को दुख ये क्यों क्या में जाने से दिमाग क्या होता है, गरम। और जिसका दिमाग गरम होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। आता वहां डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। अब हेल्दी वेल्दी और
हैप्पी रह सकते। आज दुनिया में जो बीमारी हो रहे हैं 70% बीमारी हो रहे हैं निगेटिव सोचने से। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाएं, पेट की बीमारी होगी। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज सबको पेट में जलन होता है। इसकी बच्चे नौकरी में लग गया, इसके घर के सामने गाड़ी है, ईर्ष्या करेंगे, पेट की बीमारी होगी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं गुस्से से। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली फैल जाती है, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको नंबर लगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीती हुई बातों को याद किया, बीपी हाई होगी। इसलिए बीती हुई बातों को भूल जाओ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा जो होगा वो भी। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ कुछ, नहीं ना, नाराज है, नहीं कुछ नहीं हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, जा रहे कहीं मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल गले में अकड़न हो रहे। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ, इसका इलाज करके डॉक्टर बड़ा सा एक पट्टा पहनाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को शुगर होती है, शुगर क्यों होती है? मीठा खाने से होती है। मीठा खाने से 30% होती है, 70% होते हैं निगेटिव से, बुराई से, दुखों का चिंतन करने से, समस्या का चिंतन करने से, तनाव टेंशन में आने से। इसलिए दुखों को क्या, तनाव से मुक्त बनना है, डायबिटीज से मुक्त बनना है, तो दुखों को क्या बना दो, सुख में परिवर्तन करो, बुराई को भी अच्छाई परिवर्तन करो। आपका संकल्प नहीं चलेगा, तनाव टेंशन नहीं आएगा। जब शुगर होती तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास कितना रुपए का था? 10, और ऑपरेशन कितना हुआ? 10 लाख। क्यों? बुराई को बुराई के रूप में लेने से। यह है दुखों का चिंतन करने से घाटा। इसलिए कभी भी समस्या का चिंतन नहीं करो। एक माता जी थी, रोज भगवान की तरफ देख करके कहते हैं, भगवान आपने मुझे कितना दुख दिया, कितना परेशान किया है, मैं बहुत दुखी प्राणी हूं, सबसे ज्यादा दुख मुझे है। रोज भगवान को गाली देते, कोसती रहते भगवान के ऊपर। तो एक दिन भगवान उसके घर के सामने प्रकट हुए और माता जी को कहते, माता जी तुमको ज्यादा दुख है ना, तुम अपने दुखों की सारी बातें चिट्ठी पर लिख दो। किसमें लिखो? चिट्ठियों पर लिखो, और उसी चिट्ठियों का एक गठड़ी बना दो, और उसी गठड़ी को गांव के बाहर एक बड़ का पेड़ है वहां टांग के आओ। तुम्हारा ज्यादा है ना, तुम्हारा छोड़ देना उस बड़ के पेड़ में, बांध देना, लेकिन वहां और भी दुखों की गठड़ी है, तुम्हारा छोड़ देना, उसमें जो पसंद है, जो तुमको मन कहे, एक गठरी उठा के लेके आना, क्योंकि दुख धाम में रहती हूँ, दुख तो जरूरी है। माता बड़ी खुश होगी, अपने दुखों की सारी बातें चिट्ठियों पर लिख दी, एक गठरी मनाई, गांव के बाहर छोड़ दिया। लेकिन भगवान ने क्या बोला था? वो छोड़ देना और दूसरी लेके आना। उसको लगता है ये लू या ये लू या ये लू या ये लू,
लास्ट में हिम्मत करके क्या किया, एक निकाली, लेके आने लगी। तब उसको मन में आता है मेरे को तो पति तंग करता है, सास कभी झगड़ा करते, बाकी और तो सब ठीक है, घर अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, कमाई करते हैं। अब जिस कमाई लेके जा रही हूं उसको पति है या नहीं, उसका पति शराबी है, उनका घर किराए पर है, खुद का है, जमीन है, नौकरी है, बच्चे कैसे हैं, सास कैसे है, पड़ोसी कैसे है, गई वो छोड़ दिया और अपना ही लेके आते। अपना दुख जानी पहचान वाला होता है। इसलिए जहां भी रखा है, जिस गली में रखा है, जिस शरीर में रखा है, जिनके साथ, इसमें कल्याण है आपका। इसलिए कभी भी समस्या का चिंतन नहीं करो। जहां भी, हर इंसान के सामने दुख है, बिना दुख का कोई भी, दुख दाम ही है, बिना दुख का कोई भी नहीं है। इसलिए वो दुख भी आपको किसी लिए भगवान ने दिया, अच्छाई के लिए। अगर वो ना होता तो अब यहाँ कहना ना, पाप का गड्ढा जब भर जाता है भगवान फिर मिल जाता है। आज तक आपकी परिस्थिति आई उन सभी बातों से अच्छा हुआ है बुरा हुआ? इसलिए कभी भी निगेटिव नहीं सोचो, सदा कुछ। जो दुखों का चिंतन करता है उसका चेहरा लटका हुआ रहेगा, चेहरे में कोई खुशी नहीं है, ना उसको कर्म योग होगा, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से वो थक जाता है। कौन कहेगा इनको भगवान मिला हुआ है, अभी भी दुखों का चिंतन करता है, इसका मतलब भगवान के ऊपर उसका भरोसा। एक माता जी थी, कई खेती में गई थी, जब खेती में गई थी बड़ी गठरी हो गई उसके पास, खेती का सारा फल सब्जियां निकाली और गठरी उठा करके जैसी वैसी रोड पर आई, हाईवे पर आई, बुढ़िया थी, बड़ी गठरी थी। अब गाड़ियां तो फास्ट में जा रही थी, कोई रुकता ही नहीं। तो आखिर एक ड्राइवर को दया आई, गाड़ी वालों को, सोचा कि बुढ़िया है, अब शाम होने वाले, अंधेरे होने वाला है, ये कैसी जाएगी, गाड़ी तो खाली थी उसकी, तो गाड़ी को रोक करके उसने बिठा दिया। तो गाड़ी चल पड़ी। अचानक उसको रास्ते में याद आया और उसको कहाँ उतरना मैंने पूछा ही नहीं, पीछे मुड़ के कहा कि माता जी कहाँ उतरना है, तो पीछे मुड़ के देखा उसकी गठरी सिर पर। कहाँ बैठी है, गाड़ी में बैठी है और गठरी। तो ड्राइवर ने पूछा माता जी गठरी तो सीट खाली है, वहां रखो ना। कहते भैया आपने बड़ी मेहरबानी की, मुझे गाड़ी में बिठाया, मैंने सोचा तुम्हारी गाड़ी को बोझ क्यों, इसलिए मैंने गठरी सिर पर रखा। अब सिर पर रखे, सीट पर रखे, बोझ किसको है, गाड़ी को ही है। इसी तरह आज बाबा ने 63 जन्मों के सारे बोझ कहते मुझे दे दो, लेकिन हम कहते बाबा को क्या देना, अपने घर, बाबा के ऊपर भरोसा नहीं है। जैसे ट्रेन यात्रा करके आते हैं दूर से, बहुत सारा सामान है, तो जब जाते हैं तो स्टेशन पर कौन मिलते, कुली मिलते। कुली क्या करता है, ये भी दे दो, ये भी दे दो। कहीं तो ऐसे कंजूस होते कुली के ऊपर भरोसा, ये भागना चाहे, इसलिए खुद ही ले लेते। इसी तरह 63 जन्मों के 84 जन्म के हम यात्रा करके आए, बड़े थके हुए हैं, बाबा हमें कुली के रूप में मिला है। किस रूप में मिला है, वो कहता तुम्हारे सारे बोझ मुझे दे दो। भगवान मिलाए तो भी हम बोझ सिर पर लेकर चल रहे, समस्या लेकर के चल रहे, इसलिए आपने सारे बोझ किसको दो। दादी प्रकाश मणि बहुत खुश रहती थी, चेहरे में बहुत मुस्कुराहट रहती थी। इतना बड़ा संस्था की प्रशासिका, आज ये घर चलाने वाला मुखिया भी टेंशन में रहता है, दादी कोई टेंशन नहीं। तो किसी मीडिया वालों ने पूछा दादी जी आप इतना खुश क्यों रहते, तो दादी ने कहा मैं रात को जब भी बाबा के रूम में जाती हूँ अच्छी तरह खुश होती हूँ, डांस करती हूँ और क्या बोलती हूँ, बाबा ये शांतिवन तेरा, ज्ञान सरोवर तेरा, पांडवन तेरा, ये ग्लोबल हॉस्पिटल तेरा,
सारे मधुबन निवासी तेरे, सारी सेंटर की रहने वाली बहनें तेरी, सारी जिज्ञासु तेरी, सारे सेंटर तेरे, तुम जाने तुम्हारा काम जाने, खुश होकर सो जाते। इसीलिए कहा कि वो खुश रहती है। तो हमें भी क्या करना है? अगर बोझ मुक्त, दुखों से मुक्त बनना है, रात को सोते समय बाबा ये खेती तेरी, ये पति तेरा, बच्चे तेरे, ये दुकान तेरा, नौकरी तेरी, मैं खुद भी तेरी, तुम जाने तुम्हारा काम जाने, मस्त होकर के डांस करके सो जाओ। कोई तालियां नहीं बजा, टेंशन में तो नहीं बैठे। मैं देख रहा हूँ ऐसे बैठे जैसे ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बैठेगा, लेकिन बाजू में कोई शोर उड़ जाएगा। बजाओ एक बार जोर से। कोई पॉइंट अच्छी लगी उसमें ताली बजाना। ताली बजाने से जीएसटी नहीं कटेगी। मोदी जी ने ताली को तो जीएसटी फ्री में रखा है, ठीक है? तो उमंग उत्साह भी सुनना थोड़ा, क्योंकि अब ये भट्टी है, बोझ उतार करके जाना है। जो भी दुखों की बातें उसका चिंतन नहीं करना, निगेटिव बातें नहीं आना। उसके लिए मैंने कितनी बातें बताई? 2 बातें। पहली बात कौन सी बताई? 3 बातें सुनाई। पहली बात, ड्रामा को पसंद कर लो, वाह ड्रामा। दूसरी कौन सी बात बताई? निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव, बुराई को भी अच्छे में बदलो। तीसरी बात कौन सी बताई? सारे बोझ बाप को दो। गृहस्थी नहीं हो, ट्रस्टी हो। आप लोग कहाँ के हैं? आप लोगों का घर कहाँ है? आपका एड्रेस कहाँ है? परम धाम तो आत्मा का एड्रेस है, लेकिन ब्राह्मणों का एड्रेस कहाँ है? हाँ? मधुबन। ब्राह्मण मतलब घर हमारा मधुबन। तो यहाँ क्यों लक्की मेरे गांव का नाम लक्की रख दिया? तो लक्की गांव में क्यों आए? क्यों आए? सेवा के लिए बाबा ने भेजा है। जैसे हनुमान को लंका में भेजा था, किसी लिए भेजा था? सीताओं को ढूंढने के लिए, सीताओं को संदेश देने के लिए। तो आप भी किसी लिए आए? आत्मारूपी सीताओं को ज्ञान सुनाने के लिए, औरों को ज्ञान में लाने के लिए, उनकी सेवा। और आपके पति ने, बच्चे ने इस कलप में आपको बहुत हेल्प किया, मदद की है। उनके बहुत उपकार हैं। बाबा कहते हैं उसके उपकार को चुप्त करके आना मेरे पास। मेरा कोई नहीं है, मेरा सिर्फ बाबा। जैसे सेंटर पर बहनें रहती हैं, आप लोगों का कितना प्यार करते हैं, कितना अच्छी पालना करते हैं। आपको भोग बना के देंगी, ब्रह्मा भोजन, भट्टी का आयोजन करेंगी, रोज मुरली सुनाएंगी, ये घर की स्वच्छता रखेंगी। आपके साथ प्यार है, लेकिन लगाव नहीं है। प्यार कितना है, लेकिन लगाव नहीं। इसी तरह आप भी क्या समझो, मैं घर में नहीं रहती हूँ, सेवा केंद्र पर रहती हूँ। पति से प्यार करो, उनकी खूब अच्छी सेवा करो, नफरत नहीं करो। पता नहीं कितना खाता रहता है, कितने कपड़े गंदे करता रहता है, कल भी कब इतना धुलाई के हाथ, फिर क्या है? नफरत से काम नहीं करो और बोझ चढ़ जाएगा। और बच्चों से भी नफरत नहीं करो, सास से नफरत नहीं करो, बड़े प्यार से उनकी सेवा करो। ये समझो ये बाबा का बच्चा है। किसका है? पति मेरा नहीं, बाबा का बच्चा है। ये बच्चे है मेरे नहीं, बाबा के। उनकी सेवा, ये बहनें आपकी सेवा क्यों करती हैं? वो किसकी समझते हैं आप लोगों को? ये बाबा के बच्चे। किसके बच्चे हैं? बाबा के बच्चे। बहनों का नहीं है, लेकिन बाबा के बच्चे, इसीलिए उनकी प्यार से सेवा करते हैं। ऐसे नहीं कि पता नहीं अभी तो मुरली सुनाई थी, फिर ये लेट आई। माता तुमको अक्ल नहीं, सवेरे क्यों नहीं आती? बार बार मुझे सुनाना पड़ता है। बोलती है एक आई तो भी प्यार से सुनाती है, एक कोई आया तो भी कोर्स कराती है। ये बाबा के बच्चे, बाबा ने भेजा है, मेरा भाग्य बनाने के लिए भेजा है। इसी तरह हमें भी घर का काम बड़े प्यार से करना है, तब योग लगेगा। नफरत से नहीं करो। कभी कभी हम क्या करते हैं, बाबा को कंप्लेन करते, बाबा मेरा बच्चा मानता ही नहीं,
मेरा बच्चा गुस्सा करता है, मेरा बच्चा मोबाइल देखता है, क्या बोलते हैं? तो बाबा थोड़ी मदद करेगा, कहेगा तुम्हारा है ना, तुम देख लेना। अगर बाबा को कंप्लेन करनी है, कैसी करो? बाबा, जिस बच्चे की सेवा करने के लिए मुझे भेजा है आपने, वो बच्चा आजकल मोबाइल बहुत देखता है, पढ़ाई नहीं करता, ऐसे बोलो तब बाबा मदद करेगा। मेरा है और तुम मदद के वो नहीं, मेरा कोई नहीं है, इतना ट्रस्टी बनकर रहो। यह दुखों को सुखों में परिवर्तन करने का तरीका। और जब भी कहीं खेती में जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, दुकान का काम करने के लिए जा रहे हैं, दुकान में नहीं जा रहे, फिर कहाँ जा रहे हैं? आत्मारूपी सीताओं को ढूंढने के लिए जा रहे। मैं हनुमान हूं, मेरा मुख्य काम है बाबा का सेवा करना, संदेश देना। ऐसे नहीं कि यहाँ आए, जैसे हनुमान लंका में गया और कहते अरे राम के पास तो कुछ नहीं है, ये तो वनवासी है, यहाँ तो देखो कितना फल फ्रूट का बगीचे है, सोने की लंका है, यहीं डेरा जा रहा, वापिस जाना ही नहीं मुझे। सोचा, इसलिए बाबा ने यहाँ कोई 2-4 मंजिल मकान बना करके बैंकों में पैसा जमा करने के लिए आपको मधुबन से नहीं भेजा, सेवा के लिए भेजा है। मेरा मुख्य धंधा है सेवा करना, तपस्या करना, इसको कहते हैं ट्रस्टी। और जो ट्रस्टी रहता है उसके जीवन में जो भी बातें आएंगी, दुखों को क्या हो जाएगा? सुखों में बदलेगा। नेगेटिव को, एक महाराष्ट्र में एक संत था, तुकाराम महाराज उनका नाम था, तो बड़ा भक्ति करता था। लोगों ने उसको भक्ति करने के लिए मना किया, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके वो संत के गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, उसके बाल उतार करके उसके ऊपर हल्दी का लेप लगा दिया, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया। इतना ही नहीं, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती मेरे पति को ऐसा किया, तो सबको गाली देती। जब गाली देते, तुकाराम महाराज जो गधे पर बैठे थे, सब्जी की माला दिखा करके कहते इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिया, गाली नहीं बजाई। कितनी अच्छी बात, इसको कहते हैं दुखों को। जब उसको दुखी बनाने के लिए माला पहनाई थी, लेकिन वो क्या बोलता है? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दे दी। उसका अपमान करने के लिए उसको माला पहनाई थी, लेकिन उसने क्या किया? बुराई को अच्छाई में बदला। ये तो 8 दिन आपको सब्जी मिल गई फ्री में। उसका मुंह काला किया, बाल उतार करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया और गली गली में घुमाया। सभी लोगों ने बुला करके तुकाराम महाराज की जय बोलते थे, वो अंदर से आकर के देखते थे, कितनी बेइज्जती की। कहते इनको गाली मत देना, मैंने बहुत दिनों से गाँव ही नहीं देखा, इतना कामों में व्यस्त था, आज गली गली का घर घर घूम गया। दुखों को और क्या, इनको गाली मत देना। मेरे सिर में बहुत दिन से फोड़े हो गए थे, बहुत दवाई की, ठीक नहीं हुआ। ये लोगों ने फ्री में मेरे बाल काट दिया, बाल काट करके उसके ऊपर हल्दी का लेप लगा दिया। हल्दी का लेप तो एंटीबायोटिक का काम करता है, अब ठीक हो जाएगा मेरा बाल, वो सिर का फोड़े में ठीक हो जाएगा। दुखों को क्या बनाया? और क्या, इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी बात, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था। सवेरे सवेरे लोग आए थे, इनके पाँव में इतना पूरा गांव में घूम करके पाँव में छाले फोड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से गद्दे पर बैठ। दुखों को क्या किया? ये है, ऐसा नहीं कि अंदर गया और अपनी बंदूक लेकर के टक 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 सबको मार दिया। अगर मार देता तो संत ना बनता। आज उसकी पूजा हो रही, पूजा उसकी नहीं है, उसके अंदर की सहन शक्ति की पूजा हो रही। इसलिए अगर आप भी महान बनना चाहते, बुराई को क्या बना दो?
अच्छाई में, तब जाकर के मेरा संकल्प नहीं चलेंगे। कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसी क्यों करते हैं? अगर दुखों को सुखों में परिवर्तन करना है, गीता का, रामायण का, महाभारत का मंत्र याद रखो। कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई गाली दी, कल्याण है। कोई बुराई की, चुगली की, कल्याण है। बस स्टैंड पर गए, कहीं जाना था, बस चली गई, लेट छोड़ा था आपको, कोई बात नहीं, कल्याण है। हो सकता है बस आगे जाकर के कुछ होगा, भगवान ने मुझे बचाया वापिस लेके। कुछ नहीं सोचो, मन को स्थिर रखो। हर घटना के पीछे कल्याण है। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राज्य बनने वाला था। रात को मंथरा ने आकर के कई कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता चली गई, लक्ष्मण भी चला गया, राम भी चला गया, और ये सारे चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास पे सोए। किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली, बुरी चली। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा को देखते मैं कहते बुढ़िया को उसको नहीं देख रहा मुझे। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा, पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में ना आती, राम क्या बन जाता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में भगवान ने 1-2 मंत्रा रखी। जो चुगली करते हैं, यहाँ की बातें यहाँ करते हैं, झगड़ा लगाते हैं, लेकिन आज यही दुखों की बातें आज हमारी परेशानी का कारण, तनाव का कारण, टेंशन का कारण है। ऐसी बातों को क्या बना दो? अगर रात को मंत्रा ना आती तो राम राजा बनता? नहीं बनता। नहीं बनता तो सीता की चोरी, वनवा में नहीं जाते। सीता की चोरी ना होती तो रावण को ना मारते। रावण को ना मारते तो राम की महिमा है। तो राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हमारे घर में, आसपास में भगवान ने 1-2 मंत्रा रखी। जो हमारी चुगली करते, कुछ करते, आज हम टेंशन में आते। तो बुराई को क्या बना दो? आज तक आपके जीवन में बहुत मंत्राएं आई, उन्होंने आपका भला किया, बुरा किया। अगर उसमें से 2-4 मंत्रा ना आती तो आप यहां ना आते। तो आज तक के मंत्राओं ने अच्छा किया, तो अभी भी तो मंत्राएं आ रहे, बुराई करें, उसके बाद क्या होगा? अच्छा ही होगा। इसलिए आज एकांत में बैठ करके योग में क्या कहेंगे? आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, मेरा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। यह है उनको दुआएं देना, यह है आशीर्वाद देना। बुराई को क्या बना दो? अच्छाई में। और मैंने कोई लेक्चर नहीं किया, इससे आपकी सास जो तंग करते वो बदल जाएगी, पति आपको तंग करता वो बदल जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? उसकी बुराई, वो जो बातें सहन नहीं हुई, क्या करेंगे? औरों को सुनाएंगे। और माताएं ज्यादा सुनाते, पर चिंतन करती है, क्योंकि माताओं के पेट में कोई बातें ठहरती। माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है, कम? अनुभव से सुनाओ। हाँ, माताएं सहन तो बहुत करती है। पति ने कुछ बोला, टक करके थप्पड़ थोड़ी मारेगी, चुप तो बैठेगी। जैसा पति ऑफिस में गया या खेती में चला गया, पड़ोसनी के बाद जाएगी, फिर पूछेगी खाना खाया, वो कहेगी यार क्या खाओ, पति ने बड़ा घमासान किया, वो कहेगी मेरा भी कोई कमाई क्या। बेटा भी ऐसा है, सास भी ऐसा है, वो भी ऐसा है। ये कहीं अपनी सुनाएगी, अपने इसको कहेंगे पर चिंतन।
वो जाते जाते पड़ोसी क्या बोलते हैं, मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, नहीं तो चिप पर बैठेगा। बस वो बातें सुन के आई, शाम को आता है, सारा दिन वही आता है, शाम को आएगा धमकाऊंगी। जब शाम को आता है, पानी मांगता है, कैसे लेके देने को आता नहीं, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया, और समस्या पैदा हो गई, क्योंकि सहन नहीं किया। बुराई को भी अच्छाई में बदल करके क्या करो, पेट में रखो। गणेश का पेट बड़ा है, क्यों? और गणेश को किसका देवता बोलते हैं? विघ्नहर्ता बोलते हैं। विघ्नहर्ता, अगर आपको भी विघ्नों को खत्म करना है, कोई कुछ भी कहता है, इसी बातों को पेट में संभालो। कौन संभाल सकता है? जो बुराई को अच्छाई में बनाता है, जो दुखों को सुखों में परिवर्तन करता है, जो निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करता है, वही समा सकता है। और क्या दिखाते हैं गणेश को? विघ्नहर्ता बंधन। गणेश को हाथी का सिर दिखाते हैं, कहते हैं गणेश का सिर किसने काटा? शिव जी ने काटा। और किसका लगाया? हाथी का। परमात्मा हमारा सिर काटता है। सिर मतलब ये सिर नहीं, हमारी जो आसुरी बुद्धि थी, आसुरी थॉट से, निगेटिव थॉट से, वो काट करके दैवी पॉजिटिव थॉट्स लगाते। अब हम पॉजिटिव बन गए। पहले हमारी बुद्धि क्या थी? मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा घर। अब सारे संसार का हर इंसान हमारा भाई है। आत्मिक भाव, ये तो हमारी बुद्धि को चेंज किया बाबा ने, दिव्य बुद्धि बना दिया। और हाथी क्या करता है? हमेशा कान हिलाता है। अब देखेंगे हाथी हमेशा कान हिलते रहते उसके, क्यों? हाथी के कान में चींटी गई, मर जाता है, इसलिए वो निर्विघ्न। गणेश को भी लगाया। अगर आपको निर्विघ्न बनना है, आपको अटेंशन में भी कान हिलाते रहना है। कोई भी व्यर्थ बातें को सुनाता है, सुनना नहीं है, भगवान से। लेकिन हम क्या करते हैं? और क्या उठ के भी जा रहे हैं, चाय पानी की बताऊं क्या? अगर फालतू बातें, व्यर्थ बातें सुनेंगे, विघ्न बढ़ेगा। इसलिए अटेंशन रूपी कान हिलाते रहो, बातों को संभालो, तब विघ्नहर्ता बन जाएंगे, निर्विघ्न बन जाएंगे। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, किसके कारण मिले? मंत्र के कारण। आज हमें बाबा मिला, इतना अच्छा दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण? मंत्र के कारण। अगर वो ना आते तो हम यहाँ। इसलिए सदा पॉजिटिव रहो और उसे नफरत नहीं करो। जब राम आया विजय बन करके अयोध्या से, लंका से विजय बन के आया, तो सब लोग स्वागत करने के लिए आए थे उनको अयोध्या में, लेकिन मंत्रा और कैकेयी आई नहीं उनके स्वागत में। तो राम ने सबको पूछा कि मंत्रा और कैकेयी मां कहाँ है? कहा तो आई नहीं। तो राम ने क्या किया? सबको छोड़ करके उनके पास गया, कहा कि मां, मेरा स्वागत करने के लिए आप क्यों नहीं आए? उसको संकोच आ रहा था, मैंने तो इसकी चुगली लगाई। कहते बेटा हम कैसे आई? मैंने तो तुमको 14 साल भटकाए वन में, मेरे सारे तुम्हारे दुखों का कारण कौन हूं? मैं हूं। तो राम क्या बोलता है? नहीं मां, मैं आपके कारण भगवान राम, विजय राम बन के आया हूं। अगर आपने चुगली ना लगाते, आज मैं भगवान राम नहीं बनता। इसी तरह आज तक आपके जीवन में किसी ने आपको तंग ना करते, परेशान ना करते, यहाँ ना आते, विकार पर जीत न प्राप्त करते और देवी देवता ना बनते। इसलिए आज हम देवी देवता बने किसके कारण? जिन्होंने मेरी चुगली लगाई, मुझे तंग किया, परेशान किया। इसलिए कभी एकांत में बैठ कर उनको दुआएं दो, इनके कारण मेरा भला हो गया। थैंक यू बाबा। 5000 साल की ऐसी घटना। इसीलिए ड्रामा रिपीट क्यों होता है? क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। इसलिए सदा पॉजिटिव रहना, दुखों को सुखों में परिवर्तन करना, ये आज का स्लोगन। देखो एक स्लोगन में कितना ज्ञान भरा हुआ है।
मुझे लगता है सारी भट्टी हम इसी के ऊपर करेंगे। और जो हल्का रहता है वही फरिश्ता बन सकता है। तो दो तीन बातें बताई। पहली बात कौन सी सुनाई? ड्रामा को पक्का करना। दूसरी कौन सी बताई? वाह ड्रामा, वाह 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 वाह। दूसरी कौन सी बताई? बुराई को भी अच्छाई में बदलो। तीसरी कौन सी बताई? नेगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। ट्रस्टी बन करके रहो, जो हुआ अच्छा हुआ। ठीक है, ये चिंतन करके अपने आप को हल्का रखना, ये है भट्टी। पूरा दिमाग साफ हो जाएगा, मन हल्का हो जाएगा, फरिश्ता बन जाएंगे। ठीक है, ओम शांति।